स्त्री पुरुष संबंध एक यात्रा है, रहस्य भी है, और उस रहस्य में प्रवेश करने के लिए हमको बहुत खुले हुए हृदय और मन के साथ आगे चलना होता है। अक्सर लोग जब उस रहस्य को हटाना चाहते हैं तो बहुत ही सीधी सीधी बातों में शामिल होते हैं। स्त्री पुरुष के संबंध अगर हैं तो उनमें काम वासना भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो प्राथमिक तल से दो बातें समझे। समाज में एक चीज चलती है कि अगर कोई भी स्त्री पुरुष उनकी मित्रता है, साथ में है, तो लोग ये एज्यूम करने लगते हैं, मानने लगते हैं उनके आपस में सेक्सुअल रिलेशन होंगे ही। इस समाज की विक्षिप्तता है। अब वही स्त्री पुरुष पति पत्नी हो सकते हैं, प्रेमी प्रेयसी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। समाज चूंकि इतनी कुंठा से, इतने दमन से भरा है कि वो स्त्री पुरुष को हमेशा काम वासना की दृष्टि से ही देखना चाहता है। लोग भी ऐसा ही देखते हैं। अगर कोई ऐसा देखता है तो हमको यही देखना पड़ेगा कि ये कुंठा दमन उस व्यक्ति के भीतर है, और जब तक हम शरीर और मन के बहुत सारी स्थितियों और गुत्थियों को नहीं जानते हैं तो बड़ी उलझने रहेंगी। पहली चीज, काम वासना जीवन का तथ्य है, सेक्सुअलिटी। कोई बात नहीं, आधार है, जन्म ही उसी से होता है तो कोई समस्या नहीं। वो ना अच्छा है ना बुरा है, इसीलिए ना उसके गुणगान करने की जरूरत है ना उसकी निंदा करने की जरूरत। वो जैसा है वैसा एक तथ्य है, प्रकृति प्रदत्त एक तथ्य है। अब उसमें स्वस्थ होना चाहिए व्यक्ति को। स्वस्थ है जब हम साथ साथ काम वासना की यात्रा में चलें, बिना हिंसा, बिना शोषण के। भारत में देखिए, जो शब्द भी डाला गया, लोग उस शब्द से थोड़े विचलित होते हैं, लेकिन बहुत सुंदर शब्द है वो। किसी भी भाषा में या इंग्लिश में तो बिल्कुल ही नहीं है, ट्रांसलेट होता ही नहीं। संभोग अगर शब्द हम कहें तो सम, संतुलन, उसमें सम शब्द आया है, यानी कि ऐसी यात्रा जिसमें एक समता है, संतुलन है, तो वो दोनों की तरफ होगी, स्त्री की तरफ भी, पुरुष की तरफ भी। चूंकि मेजॉरिटी ऐसी ही है, बहुतायत यही है कि लोग काम वासना से भरे हुए ही होंगे, लेकिन व्यक्ति के भीतर एक स्थिति और भी होती है जिसको पहले भी लोग देखते थे, लेकिन उसको स्वीकार नहीं कर पाते थे कि ये स्थिति भी सामान्य और स्वस्थ स्थिति है। हम ये नहीं कहेंगे कि ये विकास हो गया है या ये कोई मुक्ति की अवस्था घट गई है, क्योंकि लोग इसको ऐसे ही देखते हैं। इसीलिए यहाँ पर इस बात को मैं जरूर जोड़ रहा हूँ कि उसको बहुत सुपर नेचुरल की तरह से न देखें, कुछ हमने अति मानवीय चीज कर ली कि काम वासना से मुक्त हो गए। शास्त्र और धर्म भी यही बात कहते हैं, काम वासना से मुक्त हो गए या उससे मुक्त होना। हमको क्यों मुक्त होना है? हमको कोई लड़ाई नहीं लड़नी, हम बस उसका अवलोकन कर रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन शरीर मन की यात्रा में एक अवस्था होती है, आज मनोविज्ञान में हम उसको पिन पॉइंट करके जान चुके हैं और कहते भी। एक है सेक्सुअल स्टेज होती, एक होती असेक्सुअल। असेक्सुअल का मतलब जो यौन भावना है उससे रहित अवस्था। कई लोगों के साथ क्या होता है, वो लड़कियां भी हो सकती हैं, लड़के भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, वो प्रारंभ से ही असेक्सुअल स्टेज में हो सकते हैं, यानी कि उनके भीतर पूरा स्वास्थ्य है, लेकिन उनकी काम वासना का उद्दीपन, स्टिमुलेशन नहीं है, और वो बिल्कुल सामान्य लोग हैं। जब तक इसको मनोवैज्ञानिक रूप से नहीं समझा गया था, लोग इसको एक बीमारी समझते थे। उनको लगता था कि व्यक्ति को काम वासना में सक्रिय होना ही चाहिए। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो दो स्थितियां हो सकती थी, या तो वो इम्पोर्टेंट है, नपुंसक है, या कोई बीमारी है, शारीरिक या मानसिक। तो चिकित्सा के लिए लोग इसमें चले जाते थे। चिकित्सक भी दवाइयां दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना था कि सामान्य स्थिति ही यह है कि स्त्री पुरुष काम वासना के संबंध में जाएं। लेकिन ये अज्ञान की स्थिति थी। हाँ, इसमें एक बात जरूर ध्यान रखनी, बीमारी की स्थिति भी हो सकती है। किसी के भीतर वो डिसेबिलिटी के तौर से भी हो सकता है, लेकिन जब वो डिसेबिलिटी की तरह, बीमारी की तरह होगा, तब व्यक्ति के भीतर कुंठा होगी, निराशा होगी, छटपटाहट होगी, बेचैनी होगी, बहुत सारी चीजें होंगी शारीरिक मानसिक तल पर। लेकिन अगर नेचुरल ढंग से कोई असेक्सुअल
पर्सनैलिटी में है, काम वासना रहित व्यक्तित्व में, तो वो अपनी जगह संतुष्ट है, शांत है, कोई बेचैनी नहीं, कोई छटपटाहट नहीं, कोई अपराध बोध नहीं, कुछ भी नहीं, वो बिल्कुल शांत है, क्योंकि ऐसे ही हैं हम। स्त्री भी हो सकती है ऐसी, पुरुष भी ऐसे हो सकते हैं, शारीरिक रूप से पूरे स्वस्थ हैं, काम वासना में अगर वो जाएं तो जा भी सकते हैं, कोई इंपोर्टेंसी नहीं है, नपुंसकता नहीं है। पुरुष के अर्थ में नपुंसकता शब्द का उपयोग होता है, स्त्री के संदर्भ में अगर देखेंगे तो फ्रिजिडिटी शब्द का उपयोग होता है, नपुंसकता नहीं, फ्रिजिडिटी, यानी कि एक ऐसा अवरोध शारीरिक मानसिक पैदा हो गया है जो उसको रोक देता है, लेकिन अंदर इच्छा है, अंदर उसके आकांक्षा है, लेकिन वो फिजिकल मेंटल फ्रिजिडिटी है, और पुरुष में फिजिकल मेंटल इंपोर्टेंसी हो सकती है, दोनों स्थिति, वो मेडिकल कंडीशन है, उनकी अलग व्यवस्था है। तो अगर कोई बेचैन है तो मेडिकली उसकी हेल्प लेगा, लेकिन कोई व्यक्ति बेचैन नहीं है, उसको काम वासना में जाने में ही कोई रुचि नहीं रह गई है, लेकिन वो पूरी तरह प्रसन्न है, स्वस्थ है, तो असेक्सुअल स्टेज हो सकती है। असेक्सुअल व्यक्ति के काम वासना रहित व्यक्तित्व के लोग कई बार समाज में अपने को मिसफिट भी पाते रहे अतीत में, क्योंकि आसपास के लोगों को वो देखते रहे कि वो लोग तो एक अलग सक्रिय जीवन जी रहे हैं, हम शायद कुछ अलग हैं, तो उनके भीतर अपराध बोध भी आता था। तो अब हम जानते हैं कि ये व्यक्तित्व की एक अवस्था होती है, वो कई कारणों से घटती है, मनोशारीरिक परिवर्तन हो सकते हैं, समझ भी हो सकती है, कोई अवेकनिंग भी हो सकती है व्यक्ति के भीतर। अब अगर वो वैवाहिक रिश्ते में है और एक व्यक्ति के भीतर असेक्सुअल स्टेज घट गई है, तब कई बार थोड़ी दुविधा और असंतुलन होता है, व्यक्ति को अपराध बोध भी होता है, क्या हमको इस तरह से रहना चाहिए या हमको कोई और सक्रियता इसमें लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ऐसे में बेहतर यही होता है कि आपस में मिलकर बैठकर बात कर लें, उसका समाधान निकाल लें और सामान्य समझें, इसको असामान्य ना समझें। असामान्य समझेंगे तो अपराध बोध आएगा, सामान्य स्थिति हो सकती है। अब दूसरी बात बस मैं इसमें चेतावनी की तरह से मैं ये जोड़ता हूँ कि उसको महान स्थिति भी न समझे कि मेरे भीतर कोई बहुत महान स्थिति हो गई है कि मेरी काम वासना में रुचि नहीं, सामान्य है, नहीं है रुचि, खत्म बात है, व्यक्तित्व का एक अलग हिस्सा है। बस मूल चीज अगर है तो वो महत्वपूर्ण है कि हमारे भीतर प्रसन्नता है, शांति है, कोई उत्तेजना नहीं है, कोई अपराध बोध भी नहीं है। तो इस अवस्था को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर पार्टनर्स के बीच में देखा जाए तो उन्हें एक दूसरे से बात करके इसे स्वीकार कर लेना चाहिए, आक्रामक नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थितियां कभी कभी किसी के साथ प्रारंभ से ही हो सकती हैं और कभी किसी स्त्री या किसी पुरुष में किसी भी अवस्था में आ सकती हैं। पहले वो बहुत सेक्सुअली एक्टिव रहा हो और अचानक वो असेक्सुअल स्टेज में चला जाए, तो ये भी संभव है। दूसरी स्थिति भी कभी बन सकती है, उसको भी हमें स्वीकार करना चाहिए कि असेक्सुअल स्टेज से कभी सेक्सुअली एक्टिव स्टेज में भी जा सकता है कोई। दोनों स्थितियों में कोई समस्या नहीं। मूल बात है काम वासना को समस्या बनाना ही नहीं, वो है तो उसको गरिमा के साथ, संवेदनशीलता के साथ, अहिंसात्मक ढंग से स्वीकार करें। नहीं है तो भी उसको गरिमा के साथ, सम्मान के साथ, बिना किसी अपराध बोध के स्वीकार करें। दोनों स्थितियां सामान्य हैं, वैज्ञानिक रूप से भी, मनोवैज्ञानिक रूप से भी।